हाय गाइस, मैं हूं अनुराग सिडाना और ये है आपका चैनल हुलू हुलू टेक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अराउंड 15-20-25 लाख का पैकेज सिक्योर कर सकता है। तो इस प्रोसेस के अराउंड सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो सबसे पहला स्टेप ये है कि इन स्टूडेंट्स को इनके अंदर बसा हुआ जो डर है या फिर जो भी डाउट्स हैं या सेल्फ डाउट है वो सब खत्म करके सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। अब डर किन चीज़ों का कि यार कंपनीज आएंगी भी हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज तो ऐसा सा है। अब अगर आ भी गई तो वो तो मतलब सही सी कंपनीज आ भी गई तो वो तो एक आधा स्टूडेंट लेके जाएंगे, वो भी उनको जो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। या फिर ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो यार इम्पॉसिबल है। या फिर अगर हम इतना लेट हो गए हैं, अब अराउंड 1 साल बाद कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम इतने टाइम में मतलब 1-2 इंटर्नशिप भी करनी है हमको, 5-6 प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं और क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो इतनी सब चीज़ें कैसे होंगी? ठीक है, तो गाइस ये सब मिथ है। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है एक अच्छी जॉब के लिए। इसका एक सबसेट ऑफ चीज़ें विच आर इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं आपको वो बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें करने से ही अच्छी जॉब लगेगी। तो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। तो मैंने अब 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अपनी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं। अराउंड 1 साल ही मैंने कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मतलब आई डिडंट इवन गो टू कॉलेज, 3-4 बार तो मेरा शॉर्ट अटेंडेंस में नाम रहे। ठीक है, तो स्टिल माई लाइक उसके बाद मैंने 1 साल अराउंड प्रिपेयर किया। तो मेरी पहली कंपनी थी फ़ोन पे। उसके बाद मैं करंटली अब हॉटस्टार में हूँ। ठीक है, और बहुत से और स्टूडेंट्स भी थे जो ऑफ कैंपस प्लेस हुए बहुत सही सही कंपनीज में, और मेरे जूनियर्स भी बहुत सही सही कंपनीज लाइक अमेजोन, जोमेटो, इन सब में प्लेस हुए। तो वही अपने को ये सब मिथ नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, एक सही पाथ फॉलो करना है। और अगर वो सही पाथ अपने फॉलो करेंगे, मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तो 1 साल भी तैयारी के लिए बहुत है। तो वो राइट पाथ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अपने कवर कर ली है, जो होनी भी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, अगर आप में कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो टाइम भी वेस्ट जाएगा और आप उसको अचीव भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम आएगी एंड में, वो सब करनी सबसे आसान है और वो आपको मैंने बता दी है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्लान कैसे क्या तैयारी करनी है। तो गाइज ये है अपना पाथ जो अपने को फॉलो करना है। लेट्स से आपके पास 1 ही साल पड़ा है तैयारी के लिए अब, तो उसमें क्या क्या आपने कवर करेंगे अभी इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या चीजें आप छोड़ भी सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सब चीजें अपने कवर करेंगे और सबके रिसोर्सेज जो जो टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं उसके रिसोर्सेज भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सबसे पहले लेट्स से आप स्टार्ट कर रहे हो तो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर है वो जो आपको पूरे साल ही करनी है एक कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी से, मतलब रोजाना अपने को क्वेश्चन निकालने हैं और वो पूरे साल चलते रहेंगे, इससे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इस पे मैंने कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस पे कमेंट्स भी मैंने ऐड किया है कि मेन है भाई, ये वाली चीज मेन है। तो अब इसके बाद क्या है, इसके साथ पैरेलली अपने को क्या है, 2 प्रोजेक्ट्स अपने पास होने चाहिए एट द एंड जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मतलब एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए और ढंग के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फालतू कुछ भी बना दिया, मतलब 5-5 10-10 दिन में थोड़ा करके और जिसपे लग रहा है कि कुछ काम नहीं है किया है, या फिर किसी और के प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं, तो इससे भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब 2 प्रोजेक्ट्स आपको खुद के आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो किसी और के प्रोजेक्ट्स वगैरह वाला करने वाला या फिर कुछ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डाल रहे हैं छोटे छोटे, ये सब चीजें मत करो, इससे आप फंस जाओगे। तो अब क्या, 2 प्रोजेक्ट सही से डाल दिए अपनों ने, अगर 2 नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 करने के लिए पूरे आपने ये ऊपर वाली मेन चीज है जो इससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि ये मेन चीज है जिसपे इंटरव्यूअर हमेशा कंसंट्रेट करेगा, आपकी एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर 2 प्रोजेक्ट्स आपके साथ पैरेलली नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक पे भी सर्च आउट कर सकते हो वर्स्ट केस में। बट अगर आपके पास ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर करने से पहले ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अब उसके बाद क्या है, थोड़ा टाइम इन प्रोजेक्ट्स पे जाएगा, मतलब लेट्स से 2-3 महीने, मतलब पैरेलल जाएंगे, ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन, तो 2-3 महीने इन प्रोजेक्ट्स पे जाएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट्स लाइक नेटवर्क, ओएस, डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरीज, ये सब भी अपने को कवर करना है। क्योंकि एसक्यूएल तो क्या है, जनरली कंपनीज पूछ लेती हैं, पर नेटवर्क, ओएस, डीबीएमएस ये भी कुछ कुछ कंपनीज पूछती हैं, तो इसके बेसिक्स अपने को कवर करने हैं और एसक्यूएल क्वेरीज भी अपने को कवर करनी है। उसके बाद क्या है, लास्ट में जब मतलब लेट्स से आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मतलब 1-2 महीने बाद, तो अपने को मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर है इसमें मतलब क्या क्या कवर करना है ये भी आपको बताऊंगा।
फिर अगर आपके पास ये सब हो गया है एंड देन इट्स सफिशिएंट, आपने अगर ये सब चीजें सही से करी हैं, मेन इज एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर, तो आप किसी भी कंपनी का कोडिंग वाला राउंड निकाल लोगे, इंटरव्यू में भी कोडिंग पूछेंगे आप निकाल लोगे। और उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं, आपके नेटवर्क ओएस डीबीएमएस भी पूछेगा, बेसिक्स तो वो भी हैं, मॉक इंटरव्यूज आपने दिए हैं, तो कॉन्फिडेंस जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस और डाउट नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके काम आएगा, तो इंटरव्यू में आप फाड़ दोगे और you'll गेट प्लेस्ड। तो अब मैं रीट्रेट करूंगा दोबारा उन चीजों को, जो चीजें ऑप्शनल है आप कर भी सकते हैं, और कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो बात आती है इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप पे अगर डिस्कशन करें, तो इंटर्नशिप इस एक साल के ड्यूरिंग आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इंटर्नशिप में भी फंस जाओगे, फिर एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो मतलब दोनों चीजें रुइन हो जाएंगी, वही कंफ्यूजन, ठीक है, तो वो अपने को नहीं करना है। तो अगर इंटर्नशिप इससे पहले अगर आपको कुछ मिल रही है और आपके पास या लेट से ये आप प्रोसेस फॉलो, मतलब ये सब तैयारी वाला टारगेट आप तब कर रहे हो जब 2 साल पड़े हैं या स्टार्टिंग में ही कर रहे हो, तो आप इंटर्नशिप भी ढूंढ सकते हो, बट इंटर्नशिप भी वैसे ही ढूंढो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले ढंग की कंपनी से। ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाला कि इंटर्नशिप मिल रही है फ्री में, ठीक है, जैसा भी है सर्टिफिकेट तो आएगा वो कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। ये रेड पे मैंने लिखा है अलग से कि वे यू डोंट लर्न एनीथिंग, वो वाली चीज नहीं करनी है। फालतू का सर्टिफिकेट का कोई भी नहीं पूछेगा। लोग क्या कहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार जितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे उतने ज्यादा काम आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं करनी है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इंटर्नशिप अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो कर लो, बट अगर एक साल ही है तो मत करो। सिस्टम डिजाइन, तो सिस्टम डिजाइन में लोगों को मिथ होता है कि फ्रेशर से सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो लोग क्या, स्टूडेंट्स क्या उस पर काफी टाइम देते हैं। तो सिस्टम डिजाइन जैसा कुछ भी फ्रेशर से कभी नहीं पूछा जाता है। सिस्टम डिजाइन के नाम पे मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको जनरली क्या है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया वो भी सिस्टम डिजाइन कहते हैं, इंटरव्यूअर भी सिस्टम डिजाइन कह देता है, इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस लाइक सुडोकू गेम है या फिर स्नेक एंड लैडर गेम है, उसका वो बताओ क्लासेस की स्ट्रक्चर क्या क्या होगी, कौन कौन सी क्लासेस बनाओगे। तो वो बिल्कुल भी सिस्टम डिजाइन नहीं है, तो सिस्टम डिजाइन पे अपने को वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने अपने फ्लो में भी सिस्टम डिजाइन को इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद क्या है, मोर देन 2 गुड प्रोजेक्ट्स, यस यू शुड हैव। तो ये ब्लू ब्लू में मतलब जो मैंने ये चीजें लिखी है ना, दैट मीन्स कि इफ यू हैव इट देन इट्स गुड, अगर नहीं भी है तो चलेगा। तो मैंने कहा मोर देन 2 अगर प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस पर ज्यादा टाइम मत दो, ठीक है। तो 2 तो मैंने कहा है मिनिमम होने चाहिए, बट 2 नहीं है तो टाइम मत दो। फिर गुड सीजीपीए, अब लोग को सोचते हैं भाई सीजीपीए तो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कंपनीज बैठने नहीं देंगी। तो कुछ कुछ ऑन कैंपस कंपनीज ये क्राइटेरिया रखती हैं कि इतने परसेंटेज हैं तो बैठ जाओ, अदरवाइज नहीं बैठने देंगे। तो उस केस में सीजीपीए थोड़े काम भी आ जाते हैं, अदरवाइज सीजीपीए का कुछ रोल नहीं है। तो इतना अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो इस पे टेंस्ड मत हो कि नहीं है यार कुछ नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कैंपस में जितना मैंने देखा है कोई कंपनी ऐसे सीजीपीए पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें थी, अब जो जो अपने को मतलब करनी है। अब इनके सबके रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और कैसे कितना टाइम देना है वो भी सब आपको बताता हूँ। तो अब रिसोर्सेज पे आते हैं। तो रिसोर्सेज में भी मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे भी मैंने एक साल के पूरे टाइम को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया है कि क्या क्या रिसोर्सेज अपने को कवर करने हैं, उसके भी 2 फेजेस हैं। फर्स्ट में क्या है, जो नॉलेज, जो भी अपने को चीजें सीखनी है उसके रिसोर्सेज हैं। सेकंड फेज में क्या है, जो अपने को चीजें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर अपने चीजें सीख ली और उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने को प्रैक्टिस नहीं है तो अपने लैग कर जाएंगे जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है उसमें। तो इसलिए दोनों फेजेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज क्या है, 3/4 ऑफ वो है पूरे ईयर का। सेकंड फेज इज 1/4 ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट फेज में भी फर्स्ट 30 डेज में अपने को बेसिक सीखने हैं कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अपने को नहीं आती है तो उसके बेसिक सीखने हैं, और फिर एल्गोरिथम्स वगैरह के बेसिक्स। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट रो पे रखूंगा, ये लैंग्वेजेस को। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है कुछ तो अच्छा है, उसी में अपने मतलब एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो इसके बेसिक्स अपने को इन फर्स्ट 30 डेज में कवर करने हैं। तो लैंग्वेज एक ही चूज करनी है, या तो C++ चूज कर सकते हैं या जावा चूज करें, और उसके बेसिक्स मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आप एक प्रोग्राम लिख पा रहे हो जिसमें फॉर इफ एल्स लूप लग रहे हैं, और रिकर्जन वगैरह भी अगर लग पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मतलब फॉर इफ एल्स स्विच ये सब प्रोग्राम बेसिक्स सीख लिए तो दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद जैसे ही अपने
डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स करेंगे उसमें भी आपकी ये कोडिंग मतलब कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी। तो इसलिए ज्यादा टाइम इसको स्टार्टिंग में नहीं देना है। उसके बाद क्या, ये करने के बाद अपने को ये बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ टॉपिक्स हैं ये कवर करने हैं। तो अब क्या है, इसमें क्या है, ये वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस है रविंद्र बाबू रोवाना की, तो इस पे एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स हैं। इसमें ही कवर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कैसे निकालते हैं, बेसिक सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ये सब। तो ये तो मेन है, मतलब अपने को ये बेस है ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर का, तो ये अपने को स्टार्टिंग में करना है फर्स्ट मंथ में। और उसके बाद ये तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं जो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर के, आई लाइक गीक्स फॉर गीक्स पर्सनली। और मतलब काफी सही क्वेश्चन होते हैं, और उसके अप्रोचेस जैसे दो तीन अप्रोच भी हो सकते हैं, तो उसके दो तीन अप्रोचेस में मतलब सॉल्यूशन दिया होगा, तो इट्स ए गुड रिसोर्स। तो मेनली टॉपिक्स मेरे गीक्स और गीक्स, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उसके रिसोर्सेज गीक्स और गीक्स से ही होंगे। तो अब फर्स्ट मंथ में क्या, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग और ये एरे भी कंप्लीट करना है, ये भी गीक्स और गीक्स से ही है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट मंथ हो गया, तो इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के आपको मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन कर लेना, एरे के भी 10 क्वेश्चन कर लोगे, सफिशिएंट है। उसके बाद अब 365 डेज में से 30 डेज तो गए। उसके बाद इसका 3/4 जो पार्ट है वो क्या है, वो कितना हुआ, 250 डेज। तो अगर 250 डेज में अगर अपने रोज के 2 क्वेश्चन करते हैं ऑन एन एवरेज, तो अपने कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, 500 क्वेश्चन। तो 500 क्वेश्चन कवर करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है 500 कोड करने हैं, तो 500 क्वेश्चंस अपने गो थ्रू कर सकते हैं अगर एक मतलब 250 डेज में अगर 2 क्वेश्चन एवरेज करते हैं। तो इसमें अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आर वेरी इजी। तो आप उसको एक एक दिन में मतलब 7-7 8-8 मतलब वो निकाल दोगे क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग से पढ़ा भी है। लेट्स से एरे, एरे इज वन ऑफ दोस्त, कि एरे के आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखोगे ना, तो मतलब 8-10 क्वेश्चन आप, अगर आपने टॉपिक एरे का आज ही पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बाद भी आप 8-10 क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे 4-5 घंटे में। तो इसके बाद 500 क्वेश्चन आप गो थ्रू कर जा सकते हैं मतलब 250 डेज में। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू कोड। मैंने कहा ना 500 क्वेश्चन अपने को कोड नहीं करने हैं, अपने को जस्ट कि अपने रीड किया, क्योंकि सेम सेम सिमिलर क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत अप्रोच अलग होता है, तो अपने को बार बार कोड नहीं करना है, अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अपने को कितने क्वेश्चन कोड करने हैं, तो अभी नीचे मैं बताऊंगा, तो 25 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक पे 8 क्वेश्चन भी कोड करोगे ना, तो 200 अराउंड अपने को कोड करने ही है। उसके बाद अपने को खुद आइडिया लगने लगेगा कि ठीक है यार, अब तो कुछ भी कोड कर लेंगे, इन टॉपिक्स में से कुछ भी आएगा तो। फिर इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी लिखा कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो उसके लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा फेज 1 में। तो ये था आपका फेज 1। अब फेज 2 क्या है, तो यहाँ पे अपने कितने दिन कवर हो गए, 250 डेज ये और 30 डेज ये, 280 डेज के बाद अब अपने आते हैं फेज 2 पे। तो 365 माइनस 280 डेज, 85 डेज अपने पास बचे हैं अभी भी। तो अब अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अपने को एक टेस्ट कम से कम रोज देना है, और 85 डेज में अगर एक टेस्ट रोज देंगे, 85 टेस्ट हो गए। 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में होते हैं। तो एक टेस्ट देने का मतलब ये है, टेस्ट दिया, कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ नहीं हुए, तो उसको उसी दिन क्लोज करना है। अगर पेंडिंग छोड़ते जाओगे तो क्वेश्चन पाइल अप होते जाएंगे, विच इज नॉट गुड। तो अपने को क्या करना है, ये एक टेस्ट रोज का कंप्लीट करना है, कितना भी टाइम लगे। अब उसके बाद यहाँ पे 255 क्वेश्चन अपने यहाँ पे भी कवर हो गए हैं, विच इज मतलब ह्यूज अमाउंट। 255 आपने और भी कोड कर लिए सेकंड फेज में। अगर आप 85 टेस्ट नहीं भी दे पाते तो अराउंड 50 टेस्ट भी मेरे हिसाब से सही है, बट 85 टेस्ट अगर दे पाते हो तो मतलब काफी सही है। अब उसके बाद ये सब चीजें भी सेकंड फेज में आएंगी, डीएमएस, डीबीएमएस, ओएस नेटवर्क्स। तो इन सब पे मतलब 10 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा इन सभी चीजों पे, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह। और मॉक इंटरव्यूज भी साथ में अपने को देने हैं, मैं बताऊंगा कितना टाइम कितने इंटरव्यूज आप मतलब 10 अराउंड 10 इंटरव्यूज दे दोगे, तो एक इंटरव्यू जनरली 1-1.5 घंटे का होगा, तो 10 इंटरव्यूज अगर आप दे दोगे तो सही है, 10 से 15। ठीक है। तो अब ये सब आपने फॉलो कर लिया, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपने क्या किया अभी तक, पोस्ट फर्स्ट फेज में आपने 500 क्वेश्चन कवर किए, उसके बाद जो आपने टेस्ट दिए उसमें 255 क्वेश्चन कवर किए, तो आपके 755 क्वेश्चंस कवर्ड हो गए हैं। इसमें 755 कोड नहीं किए हैं एज वी डिस्कस्ड, बट कवर हो गए हैं कि आपको आइडिया है, तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अगर 7 मतलब अभी मैं कहूँ कि 755 अगर नहीं भी होते हैं, अराउंड 600 के थ्रू भी आप गो थ्रू, मतलब 755 ये मैंने लिखा है, बट इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, आप बार बार देखोगे टेस्ट में भी रिपीट हो रहे हैं ये सब, तो 755 ऑब्वियसली यूनिक क्वेश्चन नहीं होंगे, बट
आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो 755 विच इज़ ए ह्यूज अमाउंट। उसके बाद टॉपिक्स आपके एल्गोरिथम, डीएस, नेटवर्क, सीबीएमएस, ओएस, ये सब कवर्ड है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज का भी मैं आपको बताऊंगा, वो सब भी आपका कवर है। आपने मतलब टेस्ट भी दे लिए हैं तो आपको मतलब वहां भी नहीं रुकोगे, तो आपके प्रोजेक्ट्स भी हो गए हैं, तो आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग हो गया। तो इसलिए आपका मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपके पास नहीं है और जो 4 साल से मेहनत कर रहे थे उनके पास है। ठीक है, तो एक साल में थोड़ी यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगेगी, आई नो, बट कंसिस्टेंसी इज द मेन। तो आपको वो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आपको अभी 750 55 क्वेश्चन सोचने में लग रहा होगा कि इतने क्वेश्चन कौन करेगा यार, बट नहीं, आपको ये सोचना है कि 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज करने हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप होगा। अगर आप एक दिन जैसे एरे के क्वेश्चन देखे आपने ये सब करने के बाद, तो एरे तो आप एक दिन में 10 क्वेश्चन निकाल दिए, एक दिन में मतलब 5-6 घंटे में, मैक्सिमम 5-6 घंटे में 10 क्वेश्चन निकाल दिए, 10-12 स्टार्टिंग में। उसके बाद तो आपकी जैसे जैसे कैपेबिलिटीज इंप्रूव होगी, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, तो आप कहोगे यार हाँ यार ये तो आराम से हो रहा है। तो वही मेन नंबर पे मत जाओ, स्पीड पे जाओ। अब उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने सब रिसोर्सेज डाल दिए हैं। डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या कवर करना है, ये सब मोस्टली ये गीक्स और गीक्स के हैं जो मैंने लिंक्स निकाल के यहाँ पे डाले हैं। गीक्स और गीक्स मतलब रिसोर्सेज आर गुड। और उसके बाद एल्गोरिथम्स में भी मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज डाल दिए हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो एल्गोरिथम्स इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, मतलब या डेटा स्ट्रक्चर, जैसे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। प्रीफिक्स मैचिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स भी दिखेंगी कहीं पे। तो ये सब मतलब अपने को कवर करना है। बी ट्री, बी प्लस ट्री, तो इंडेक्सिंग वगैरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बी ट्री इंप्लीमेंट करने को कभी कभी कह देते हैं, तो ये भी कवर करना है। अब क्या है, हाँ, तो फेज 2 के रिसोर्सेज में क्या है, तो जैसे मैंने कहा था, कॉन्टेस्ट अपने को मतलब जो कोडिंग कॉन्टेस्ट है वो देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए आई प्रेफर लीड कोड। लीड कोड में जाके आप यहाँ पे लीड कोड में जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे मॉक पे, ओके दीज आर मॉक इंटरव्यूज। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्टेस्ट पे जाएंगे, तो कॉन्टेस्ट पे आप जाके यहाँ पे वर्चुअल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे वर्चुअल क्लिक करेंगे तो इट से स्टार्ट वर्चुअल कॉन्टेस्ट। तो आपके जितने भी जैसे 1 आवर 3 मिनट 30 मिनट्स का ये कॉन्टेस्ट है, तो आपकी एक टाइम विंडो स्टार्ट हो जाएगी, आपको उतने टाइम में वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो दिस आई प्रेफर। तो इसमें भी तो इससे आप ये कॉम्पिटिटिव लाइक जो कंपटीशन होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लीड कोड, वाई आई एम प्रेफरिंग लीड कोड, बिकॉज लीड कोड में वही क्वेश्चंस हैं जो कंपनीज में पहले पूछे गए हैं मोस्टली। तो इसलिए लीड कोड इज ए गुड रिसोर्स। तो लीड कोड पे आप जा सकते हैं रेदर देन कॉम्पिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चन जैसे कि कोड फोर्सेस वगैरह या फिर कोड शेफ पे जाने के अलावा लीड कोड बजाय आप लीड कोड प्रेफर करें। लीड कोड से मतलब इंटरव्यूज वगैरह या कंपनीज की प्रिपरेशन अच्छी होगी। उसके बाद लीड कोड, अगर आप कॉन्टेस्ट जा रहे हैं तो लीड कोड प्रॉब्लम्स भी आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम बचा है तो यहाँ पे आप जाके प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, मीडियम, हार्ड, ये सब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिफिकल्टी से इसको सॉर्ट कर सकते हैं, हार्ड, मीडियम, ये सब, तो वो भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। तो इसलिए लीड कोड इज ए गुड रिसोर्स। देन आफ्टर दैट अगर आपको हाँ, तो अगर अब उसके बाद आती है मॉक इंटरव्यूज की। तो मॉक इंटरव्यूज पे प्रैम्प इज द वेबसाइट विच आई यूज फॉर मॉक इंटरव्यूज। इसमें क्या होता है, रैंडमली किसी बंदे से कनेक्ट कर देंगे जिसको खुद को भी मॉक इंटरव्यू देना है। तो एक टाइम पे एक बंदा कुछ पूछता है और सेकंड वाला उसको आंसर देता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि किस, उसमें क्वेश्चन भी आता है कि किसको पूछना है और कौन इसका बेसिकली इसका इंटरव्यूअर होगा और कौन इंटरव्यूई होगा। तो ये सब भी अपने को ये, सो प्रैम्प इज ए गुड resource, but I think now mock interviews are in interview bit also, so I think that's also a good resource. And also for coding and practicing in phase 2 you can use interview bit too, so that's also a good resource. Now come to university subjects and basics, again I'll prefer Babu here. सो रविंद्र बाबू रवोला, उनकी मतलब गेट की वीडियोस हैं, उसमें स्टार्ट यूट्यूब पे ही सभी वीडियोस अपलोडेड हैं जो बेसिक्स वाली हैं। तो ये बेसिक्स आर वेल देन मतलब मोर देन सफिशिएंट बेसिकली। तो आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आई विल बी कवरिंग कि किस किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन करने हैं या फिर इसकी भी कितनी वीडियोस कवर कर सकते हैं कि विच आर सफिशिएंट इनफ। तो ये सब भी आपको बताएंगे, बट आपको खुद ही पता चल जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ये गेट वाला नहीं पढ़ना है। बट मतलब 10-15 वीडियोस या मेन मेन टॉपिक्स आई विल टेल यू लेटर ऑल्सो। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज भी, बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज वो एक दिन का काम है, अगर आपने डीबीएमएस वगैरह पढ़ लिया है तो एक दिन का काम है, तो वो एसक्यूएल क्वेरीज भी आप कवर कर सकते हैं।
उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, जैसे कि मैंने कहा सिस्टम डिज़ाइन कभी नहीं पूछते हैं, तो आई वॉन्ट कॉल इट सिस्टम डिज़ाइन, बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आप सही से मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इसको सिस्टम डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो इसमें जैसे कि आपको कोई गेम दे दी, उसके बाद पूछेंगे कि क्लासेस या इंटरफेस बना के दिखाओ, कैसे स्ट्रक्चर होगी, कोड स्ट्रक्चर, ये सब पूछेंगे, दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर आपको कुछ शॉर्ट टॉपिक है जिसे मुझे कवर करना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल श्योरली ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक्स।